बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, टेस्टफुल रेसिपी। आप कहेंगे बाबा जी तुसी तो सर्दियों का गिफ्ट ही दे दिता। ईरानी स्वीट नोगट की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। ईरानी स्वीट नोगट किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं मुकम्मल गाइड करूंगा, आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगा। बहुत टेस्टफुल बनेंगे, आप बनाइएगा जरूर और मुझे बताइएगा, और आसान वे में बताऊंगा किस तरीके से ये नोगट तैयार होंगे। तवज्जो से देखिएगा। ईरानी स्वीट नोगट कई तरीकों से, कई टेस्ट में तैयार होते हैं। आज मैं एक टेस्ट, एक फ्लेवर आपसे शेयर कर रहा हूं। इसके साथ का चूल्हा लेके फ्लेम को ऑन करने लगे हैं, कोई मसला नहीं है। फ्लेम हमारा मीडियम रहेगा। एक पाव बादाम शामिल करते हैं, ऊपर से पानी डाल दें। ठीक हो गया। अब इसको बॉयल दिलवाना है। अब पहले मैं इसको बादाम को 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बॉयल दिलवाऊंगा। उसके बाद ये बादाम नरम हो जाएंगे। उसके बाद मैं इन तमाम बादामों को छील लूंगा। छीलने के बाद आपसे मिलूंगा, किस प्रोसेस से गुजरेंगे 5 मिनट के बाद मिलते हैं। हमने बादामों को बॉयल किया मीडियम फ्लेम पे और 5 मिनट बॉयल किया और 1 मिनट में छिल गए। ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से हाथों को घुमाया, इस तरीके से इनको छील लिया तमाम बादामों को। घर समझ आ रही है? ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमारा इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, बादाम छील के हमने एक पैन में शिफ्ट कर दिए। इनको अब हमने रोस्ट करना है। फ्लेम को ऑन करेंगे मीडियम फ्लेम पे। इनको हम 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। जब तक ये रोस्ट होते हैं, साथ वाला एक और पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया। इसका फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा। इसके अंदर हमने शामिल कर दिया 2 कप चीनी के इस तरीके से, और साथ में शामिल कर दिया हनी, शहद, 1 कप शहद का शामिल कर दिया मेयरमेंट के लिए। हैं चस्के देखो से बाबा की दास्ता जा रहा है इस तरीके से। ठीक हो गया। ये 1 कप हमने शहद का, 2 कप चीनी के, ये 1/4 कप पानी का। ठीक हो गया। 1/4 कप पानी का शामिल करेंगे। इसका हमने 1 तार का शीरा तैयार करना है। ठीक हो गया। अब हम इसका शीरा भी तैयार करते हैं। यहाँ से चम्मच उठा लेते हैं, 2 चम्मच है। एक से इसको रोस्ट करेंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। एक से हम इसको इस तरीके से मिक्स करके इसका हम शीरा तैयार करेंगे 1 तार का। ठीक हो गया। इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पे शीरा तैयार हो रहा है। यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया, बादाम रोस्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 अंडों की सफेदी चाहिए। ठीक हो गया। ये 2 अंडे तोड़ देंगे इसमें इस तरीके से। हाँ चस्के तो आ रहे हैं। इस तरीके से सफ़ेदी हमें चाहिए और सफ़ेदी को हम बीट करेंगे 6 मिनट, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। सफ़ेदी को इतना बीट करेंगे फ्लफ़ी हो जाए और ये फूल जाए। ठीक हो गया। इस तरीके से अच्छे तरीके से हमने इसकी सफ़ेदी ले ली। जर्दी चाहिए हमें इसमें, जर्दी को साइड पे कर देंगे। अब इसको हम बीट करेंगे 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से। शीरा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरीके से 1 तार का बन गया। ये देखें, ये देखें इस तरीके का शीरा तैयार हो गया। गल समझ आ रही है? इसको अब हम यहाँ पे फ्लेम को बंद करने लगे हैं। ये हमारे बादाम जो है ये रोस्ट हो गए, इसका फ्लेम भी बंद करने लगे हैं। अब फ्लेम हमारे दोनों बंद हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे ले आएंगे। ये हमने अंडों को, यहाँ पे अंडे की जो सफेदी थी उसको हमने बीट किया हुआ था। अब ये फ्लेम हमारा बंद है, ये ना समझिएगा कि ऑन है। ठीक हो गया। इसके अंदर ये जो सफेदी को हमने बीट किया था इस तरीके से डाल देंगे हम, कोई मसला नहीं है। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। आराम से हमें ज़रूरत पेश आएगी तो हम नीचे फ्लेम को ऑन करेंगे मीडियम टू लो। ज़रूरत पेश नहीं आएगी तो नहीं करेंगे। इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँ। सुभान अल्लाह, चस्के बने जा रहे हैं। बंद फ्लेम पे हमने इसको मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हल्का सा फ्लेम ऑन करेंगे। थोड़ा सा हमने इसको गाढ़ा करना है। मीडियम टू लो रहेगा। ठीक हो क्या। ये बात ध्यान में रहे, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 3 से 4 मिनट और मजीद देते हैं ताकि थिक हो जाए थोड़ा सा। जब तक ये थोड़ा सा और थिक होता है, हम यहाँ पे इसके साथ एक सांचा या इस तरह की एक ट्रे, प्लास्टिक वाले जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। उसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। इसको ग्रीस कर लेंगे। फिर ऊपर से ये प्लास्टिक शीट मार्केट से मिल जाती हैं, वो बिछा देंगे, उसको भी ग्रीस कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से ये ऐसे कर दिया, ग्रीस कर दिया। प्लास्टिक शीट इस तरीके से बिछा दी, हल्का इसको ऊपर से ग्रीस कर दिया इस तरीके से। ये इस टाइम पे आगे ठीक हो चुका है। इस टाइम पे आगे हम हमने क्या करना है, फ्लेम को बंद कर देना है। 1 टेबलस्पून पिस्ता शामिल कर देंगे। ये जो बादाम हमने रोस्ट करके रखे हुए थे इनको शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इनको इस तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद बादामों को अच्छे तरीके से, पिस्ते को भी मिक्स कर दिया, हम इसमें शिफ्ट कर देंगे। इस तरीके से शिफ्ट करके इसको थोड़ा सा इस तरीके से सेट कर देंगे इस तरीके से। अब इसको हम रेस्ट दे देंगे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि कंप्लीट ठंडा हो जाए। फ्रिज से बाहर ही रखेंगे, सर्दी हैं।
अगर आप गर्मियों में ये तैयार कर रहे हैं तो इसको रूम टेम्परेचर पे लाके फिर 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखेंगे, फिर ये कंप्लीट तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया। हम तकरीबन 5 से 6 घंटे के बाद आपको मिलेंगे। 6 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, अच्छे तरीके से ये जम चुके हैं। इस तरीके से ये देखें, ये देखो, गल समझ आ रही है। अब हम क्या करेंगे, नोकदार छुरी की मदद से इसकी इस तरीके से साइडें क्लियर करा लेंगे। इस तरीके से आराम आराम से, ये देखें, इस तरीके से साइडें क्लियर करवा के इसको इस तरीके से उठाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से डाल देंगे। ऊपर से ये जो शापर है इसको उतार देंगे इस तरीके से आराम से, इस तरीके से क्लियर कर देंगे, कोई मसला नहीं है। हाथ साफ कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे नूगट की। अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का इसका टेस्ट बनेगा इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से कटिंग करके अब हम इसको यहाँ से इस तरीके से उठा लेंगे, इसके पीस करेंगे। पीस छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद है आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस तरीके से मैं लगा लूं, इस तरीके से लगा दें। ईरानी स्वीट नोगट, ईरानी स्वीट नोगट आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनेंगे और ये ख़राब भी नहीं होंगे, बगैर फ्रिज से भी आप इन्हें रख सकते हैं। मैंने आपको शार्ट अल्फाज में नोगट की रेसिपी शेयर कर दी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।